टॉप 5 इंडेक्स म्यूचुअल फंड जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2023 में बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और म्यूचुअल फंड सीरीज के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट में दो तरीके के म्यूचुअल फंड अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड का टाइप होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड का। यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड इंक्लूड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ब्लू चिप फंड और तरह तरह के फंड्स होते हैं जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इनके फंड मैनेजर होते हैं और इनकी अपनी रिसर्च की टीम होती है जो टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट पर रिसर्च करती है और इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को सफल करते रहती हैं। इसकी वजह से एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। सेकंड इन्वेस्टमेंट टाइप होता है पैसिव म्यूचुअल फंड का, जहां पर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये निफ्टी का इंडेक्स हो सकता है, सेंसेक्स का इंडेक्स हो सकता है और किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर सेक्टर का इंडेक्स हो सकता है। और क्योंकि पैसिव म्यूचुअल फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है तो एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में पैसिव म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अब यूजुअली ये माना जाता है कि मार्केट में अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे तो एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में जितने भी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं अगर आप उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इनमें से 80% म्यूचुअल फंड जो हैं वो अपने एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाते हैं या अपने बेंचमार्क इंडेक्स की परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर पैसिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में अच्छे रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही निकल कर आता है कि किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड के बजाय आप इन्वेस्टमेंट कर लो किसी पैसिव म्यूचुअल फंड में। लेकिन मार्केट में पैसिव म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में भी बहुत सारे फंड्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसका पता लगाने के लिए आपको 4 कैटेगरीज फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट है 600 करोड़ का, मतलब कम से कम 600 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके बाद आपको उस म्यूचुअल फंड का 5 ईयर और 3 ईयर का CAGR देखना है। इन पैरामीटर से आपको ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 3 साल में और 5 साल में कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। जिस म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज्यादा होगा आपको डेफिनेटली उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपेंस रेशियो। देखो, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सेम होगा। डिफरेंट कैटेगरी के इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी डिफरेंट होता है। तो जिस किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा आपको उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको चौथी कैटेगरी में देखना है ट्रैकिंग एरर को। जब आप लोग किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का एक टारगेट होता है, उस म्यूचुअल फंड की स्कीम को एक पर्टिकुलर टारगेट को बीट करना होता है। तो इस बेंचमार्क रिटर्न्स के कंपैरिजन में उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, इसके बीच में डिफरेंस कैसा है परफॉर्मेंस का, उस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग एरर। और जिस किसी भी म्यूचुअल फंड का ट्रैकिंग एरर कम होता है उस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। देखो, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आप अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पैसिव म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो इन सारे बेसिस पर हम लोग पता लगाने वाले हैं कि कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको टिकरटेप की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आप टिकरटेप की वेबसाइट के लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड स्क्रीनर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप म्यूचुअल फंड स्क्रीनर का ऑप्शन ओपन करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड यूनिवर्स में कैटेगरीज में जाना है और उसके बाद सेलेक्ट करना है इक्विटी को। इक्विटी में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा इंडेक्स फंड का, तो आपको इंडेक्स फंड को सिलेक्शन करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है असेट अंडर मैनेजमेंट सेलेक्ट करने का। मेरे सिलेक्शन के मुताबिक यहाँ पर असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 600 करोड़ से ज्यादा का है। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताया है, यहाँ पर आपको लो, मिड और हाई 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लो एक्सपेंस रेशियो पर क्लिक करना है। जैसे आप लो एक्सपेंस रेशियो पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट के जो डेटा है ये अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली आपको 3 साल का ट्रैकिंग एरर चेक करना है। सिमिलरली आपको 3 साल का CAGR चेक करना है। और इसी के साथ साथ अगर मैं 5 साल के डेटा को ऐड करता हूं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ऐड करने के लिए। तो रिटर्न्स में जाकर मुझे ऐड करना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने एक लास्ट कैटेगरी में रखा है ट्रैकिंग एरर को। अब ट्रैकिंग एरर भी जितना कम होगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इन सारे फैक्टर के हिसाब से जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 7 म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं। और जैसे कि आप असेट अंडर मैनेजमेंट में देख रहे हैं, किसी का असेट अंडर मैनेजमेंट 2450 करोड़ का है, किसी का असेट मैनेजमेंट 952 करोड़ का है। सिमिलरली यहाँ पर सारे के सारे म्यूचुअल फंड का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 600 करोड़ से ज्यादा का है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, निपॉन का फंड है, मोतीलाल ओसवाल है, नावी निफ्टी 50 हैं। तो यहाँ पर है ना क्या होता है कि कभी कभार हम लोग जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ये एक्सपेंस रेशियो जिसका 30 है। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग 3 साल के डेटा को देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटर्न हम लोगों को कमाने को मिले हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में। तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेकंड ऑप्शन
ऑप्शन आपके लिए हो सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड का, मतलब यहाँ पर सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं निफ्टी 100 फंड्स में। और इसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फोर्थ नंबर पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको फिफ्थ नंबर पर इन्वेस्टमेंट करना है इंडेक्स फंड में। और जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स फंड दो तरीके के हैं, एक म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.33 का है और दूसरे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.30 का है। तो डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 0.30 वाले म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है तो फ्यूचर में आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर भले आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना हो, आप इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के कैटेगरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को। तो आप इसी तरीके से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।